स्टूडेंट्स क्लास 12 ये आपकी जो वीडियोस है ये फोर्थ वीडियो है चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आज हम केवल न्यूमेरिकल्स के बाद बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नेम है केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस। मैं सॉल्यूशंस के साथ बात करूंगा, क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बोलूंगा। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. सो स्टूडेंट, आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, मोलरिटी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम में हमने कप्पा और एम की वैल्यू पुट कर दी, सॉर्ट आउट करके वैल्यू आ गई 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर केवल फॉर्मूले पे ध्यान देना है और कहाँ पर क्या यूज हो रहा है ये देखना है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. रेसिस्टेंस दे रखा R की वैल्यू 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 to the power minus 3 Siemens centimeter inverse. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट वैल्यू आपको कंडक्टिविटी की गिवन है और दूसरी वैल्यू आपको रेसिस्टेंस की गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें K इज इक्वल टू यानी कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट आपको पता है L/A होता है, बट यहाँ पर आपको सेल कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है, तो L और A से कोई मतलब नहीं है। आपने कप्पा की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करी और सेल कॉन्स्टेंट आपको फाइंड आउट होकर मिल गया। टोटल सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आ गई 219 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर माइनस 3। टोटल आंसर आ गया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, मोलरिटी गिवन है 0.05 m। उसके बाद लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हमें इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस दे रखा है 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना क्या है वो देख लीजिए। रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू पुट कर दी 1/2, डायमीटर का हाफ। आपके पास एरिया आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद रेसिस्टिविटी की बात करते हैं। रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आर की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट करी, एल की वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 87.135 ओम सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट आपको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी की जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। सो स्टूडेंट, आप जैसी वैल्यू रो की पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। कप्पा की वैल्यू पुट कीजिए, एम की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 229.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes। I की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका वेट भी आपको निकल का फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्वांटिटी की बात करी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमें दे रखी है वो वैल्यू आ गई आई इंटू टी से। फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू पुट करी 5, टी की वैल्यू पुट कर दी, कूलाम में आ गया 6000। निकल पे 2+ चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो निकल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 इंटू 96,500 कूलाम डिपॉजिटेड ऑफ निकल। वेट होगा एटॉमिक मास के बेस पर 58.7 इसका एटॉमिक मास होता है।
अब हमें जो फाइंड आउट करना है निकल का वेट वो 6000 कूलम पे फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट 58.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाई विद 6000। सो आंसर आ गया 1.825 ग्राम। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से देखना है। 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दे रखे हैं ए बी सी और उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट है। इन तीनों ही आपके इलेक्ट्रोलाइट सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1.50 एम्पियर है। वेट दे रखा है सिल्वर का 1.45 ग्राम। इसके अलावा एटॉमिक वेट दे रखा है कॉपर 63.5, Zn 65.5, सिल्वर 108। सिल्वर आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और 100 ग्राम जो होता है सिल्वर का वो डिपॉजिट होता है 96,500 कूलम पर। तो हमें फाइंड आउट करना है 1.45 ग्राम पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या करा 108 से डिवाइड करा और 1.45 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ गया 1295.6 कूलम। सो यहाँ पर हमें टाइमिंग फाइंड आउट करनी है। Q की वैल्यू हमने निकाल ली, I की वैल्यू हमें पता है T इक्वल टू Q अपॉन आई। वैल्यू पुट करते साथ ही आपके पास टाइमिंग आ जाएगा 863.7 सेकेंड। उसके बाद कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2 इंटू 96,500 कूलम डिपॉजिटेड Cu इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। सो कॉपर आ जाएगा आपका 1295.6 कूलम पर 0.426 ग्राम। मल्टीप्लाई करने का, कैलकुलेशन करने का वही तरीका है 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 मल्टीप्लाई विद 1295.6। जिंक की बात कर लें, बिल्कुल यही फंडा है। जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। सो 2 इंटू 96,500 कूलम डिपॉजिटेड Zn इक्वल टू 65.3 ग्राम। Zn की वैल्यू निकाल लेंगे 1295.6 कूलम पर और वैल्यू मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करके आ जाएगा 0.438 ग्राम। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए जिंक के ऊपर बेस है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। द सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड एट दिस डाइल्यूटेशन एट 298 केल्विन। कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दे रखा है आपको जिंक का। सो स्टूडेंट्स नस्ट इक्वेशन तो आपने पढ़ी है थ्योरी में। नस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 95% डिसोशिएट हो रहा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, मोलरिटी निकालेंगे। 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद 0.1 m। आंसर आ जाएगा आपके पास 0.095 m। इसके बाद ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है Zn के लिए माइनस 0.76। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस 0.79021 वोल्ट। लॉग 95 की वैल्यू इसमें गिवन है 1.9777। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आप यदि पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आपको एनोड पर रिएक्शन दे रखी है, कैथोड पर रिएक्शन दे रखी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन दे रखी है। ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करिए और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के इक्वल होता है। अब यहाँ पर कैथोड पर आपका जो है वो सिल्वर आयन है, एनोड पर है जिंक आयन। वैल्यू पुट कर दी, ये बिल्कुल गैल्वेनिक सेल बन गया। आंसर आ गया 1.1 वोल्ट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू 2 जो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, एफ की वैल्यू 96,500 और ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1। आंसर आ गया माइनस 2.123 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिएक्शन की बना है Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस Zn2 प्लस। इस रिएक्शन से केवल आपको इतना तो पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये होता है आपका डेल्टा जी नॉट, फ्री गिव्स एनर्जी। फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96,500, ई नॉट सेल 1.1। सॉर्ट आउट करके वैल्यू आ गई माइनस 212.3
किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आपको एनोड की रिएक्शन दे रखी है एल्यूमिनियम की, और कैथोड पर निकल की रिएक्शन गिवन है। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से भी पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 6, और यहाँ पर आपका कैथोड पर जो है वो निकल है और एनोड पर एल्यूमिनियम है। फॉर्मूला आपको नस्ट इक्वेशन और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड पर आपका देखिए एल्यूमिनियम है और कैथोड पर निकल। वैल्यू इसकी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको रखना है सही तरीके से। -0.25 माइनस ब्रैकेट माइनस 1.66, ये आपकी वैल्यू आ गई 1.41 वोल्ट। उसके बाद ई सेल नस्ट इक्वेशन लगाएंगे। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ई Al3 प्लस होल पावर 2 Ni2 प्लस होल पावर 3। देखिए स्टूडेंट जितने नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे वो इनकी पावर में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ई नॉट सेल की वैल्यू पुट करी, शॉर्ट आउट करी इक्वेशन, आंसर आ गया आपके पास ई सॉल्व 1.4153 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक नस्ट इक्वेशन बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, यहाँ पर भी आपको एनोड की रिएक्शन गिवन है, कैथोड की रिएक्शन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैथोड और एनोड पर, कैथोड पर आपका सिल्वर आयन है, एनोड पर निकल आयन है। आपकी दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई 1.05 वोल्ट। उसके बाद नस्ट इक्वेशन लगा दी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Ni2 प्लस अपॉन Ag प्लस होल पावर 2। एन की वैल्यू आपको 2 पता है, ई नॉट सेल आपको पता है, Ni2 प्लस पर कंसंट्रेशन पता है, Ag प्लस पर भी कंसंट्रेशन पता है। ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आंसर आ गया 1.0795 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है a प्लस b2 प्लस रिवर्सिबल a2 प्लस b। देखिए स्टूडेंट्स हमें एरो से ही पता चल गया ये इक्वेशन आपकी रिवर्सिबल इक्वेशन है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपकी कंडीशन अप्लाई है, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की वैल्यू दे रखी है 10। वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो हमारा ई नॉट सेल होता है वह इक्वल होता है 0.059 अपॉन एन लॉग Kc। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, हल्की सी शॉर्ट आउट करनी है। लॉगरिथम की वैल्यू आपको पीछे बैक में दे रखी है। इसके अलावा आपको पता भी होनी चाहिए कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। आंसर आ जाएगा 0.0295 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी गिवन है आपको। कंडक्टिविटी है आपकी 1.5 इंटू 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा रेसिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई विद सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दी, रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, सेल कांस्टेंट आ गया 0.225 सेंटीमीटर इनवर्स। एक क्वेश्चन और देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर बेस है। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं जो भी आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यूज होने वाली है। तो आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड की फाइंड आउट करनी है। एसिटिक आयन को पहले आपने कन्वर्ट कर लिया एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन को देखिए यहाँ पर आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गिवन है, सोडियम क्लोराइड की गिवन है और सोडियम एसिटेट की गिवन है। सो स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल उसी तरीके से कन्वर्ट कर लिया इस क्वेश्चन को। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन गिवन दे रखा है आपको और बहुत आसान है। आपका आंसर तीनों की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 391 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर्मूले पर भी आप जाना है, यूनिट पर भी जाना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का आपका यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मरकरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 1 mHgNO3 होल ट्वाइस, यानी कि मरकरी नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है 3 आवर्स, करंट दे रखा है 2 एम्पियर और आपको स्मॉल m की वैल्यू यानी मास ऑफ मरकरी निकालना है। सॉर्ट आउट करके वैल्यू आ गई आपके पास 0.119 इंटू एम ग्राम। अब स्टूडेंट आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं मरकरी के वो इक्वल होते हैं आपके 0.119 इंटू एम अपॉन एम। आंसर आ गया 0.11 एम।
यानी कि यहाँ पर जो मरकरी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.11 m होता है। देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा है m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, और z इक्वल टू होता है कैपिटल M अपॉन n इंटू एफ। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी और शॉर्ट आउट करा ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो है वो आपका डाइक्रोमेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं क्रोमियम के लिए और वाटर के लिए। बिल्कुल नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। लॉग क्रोमियम आयन ऊपर है क्योंकि वो आपके लिए एनोड है, नीचे क्रोमेट आयन है और हाइड्रोजन आयन है। पावर उसकी पता है आपको। देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है, क्रोमियम आयन पता है कि उस पर कंसंट्रेशन कितनी है, डाइक्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन पता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपने वैल्यू पुट कर दी और पुट करने के बाद शॉर्ट आउट करने के बाद वैल्यू आपको आ गई यहाँ पर आंसर 0.782 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। एनोड की रिएक्शन गिवन है, इसके नीचे कैथोड वाली रिएक्शन गिवन है, ओवरऑल रिएक्शन भी गिवन है। आपको ये पता चल कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता होगी, क्वेश्चन में गिवन होती है या हम निकाल भी लेते हैं। इसके अलावा आपको कंसंट्रेशन गिवन है एल्यूमिनियम आयन की, निकल आयन की, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करने के बाद नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.4602 वोल्ट। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप इसके बाद। देखिए Mg पर मैग्नीशियम आयन कन्वर्ट हो रहा है एनोड में क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है, और कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2। ई सेल की वैल्यू आपको निकालनी है नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके। ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 2.71 वोल्ट। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पता है। वैल्यू पुट करेंगे, ई सेल सॉर्ट आउट करके आ जाएगा आपके पास 2.681 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखिए आप इसके बाद। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट होगा ये आपको निकालना है यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था, m इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड की वैल्यू होती है आपकी m अपॉन एफ। तो जो सिल्वर का मास होता है एटॉमिक वो होता है 108। इसके अलावा जो आपका फेरेट की वैल्यू होती है वो होती है 96,500। आई की वैल्यू यहाँ पर 0.5, और इसके अलावा 2 आवर्स गिवन है, तो टाइमिंग 2 इंटू 3600 रख दिया, वैल्यू हो गई 4.029 ग्राम। उसके बाद डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी हो तो आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशनशिप होती है D इक्वल टू एम अपॉन वी या V इज इक्वल टू एम अपॉन डी। तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मास आपको कैलकुलेट करके आपने निकाला है, डेंसिटी 10.5 होती है यहाँ पर। सॉर्ट आउट कर लिया, 0.3837 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया वॉल्यूम। इसके बाद वॉल्यूम आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मोल फ्रैक्शन के लिए वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू a इंटू एक्स या x इज इक्वल टू v अपॉन a। तो x इज इक्वल टू v अपॉन a में आपने v की वैल्यू पुट कर दी वॉल्यूम की और एरिया फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से आपके पास उसकी लेंथ आ गई 7.867 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो स्टूडेंट, देखो नीचे देखो। इसके बाद आपके पास जो है वो टिन की रिएक्शन दे रखी है एनोड पर, और कैथोड पर मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन दे रखी है। सेल रिएक्शन 2MnO4 माइनस प्लस 5SN2 प्लस प्लस 16H प्लस इज इक्वल टू 2Mn2 प्लस 5SN4 प्लस एंड 8H2O। सेल पोटेंशियल निकाल लिया स्टैंडर्ड, ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वैल्यू पुट करी 1.36 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका कंसंट्रेशन गिवन है 0.00241 m। इसके अलावा m कप्पा की वैल्यू दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 390.5 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा m का फॉर्मूला लगा दें, कप्पा इंटू 1000 अपॉन c, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 देखिए वैल्यू आ गई 32.76 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास, अल्फा होता है लैम्डा cm अपॉन लैम्डा नॉट m। तो यहाँ पर आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की दोनों वैल्यू पुट कर दी, जो कैलकुलेटेड है और जो ऑब्जर्व्ड है। आंसर आ गया आपके पास 84% आपकी 8.4% एफिशिएंसी होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन अभी आगे भी है, इसमें एसीटेट आयन दे रखा है,
एसीटेट आयन आपका एसिटिक एसिड आपका एसीटेट आयन और H+ आयन में हो जाएगा। यदि उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C प्रोडक्ट रिएक्टेंट की है तो प्रोडक्ट की 0 होती है, और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन यदि C ब्रैकेट 1 - अल्फा है तो उसकी C अल्फा हो जाएगी। इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है कि ये अल्फा इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए C अल्फा अपॉन C ब्रैकेट 1 - अल्फा, तो आपकी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, और इसमें पुट कर देंगे आप। इसके बाद C की वैल्यू आपको गिवन है वो भी पुट कर देंगे, शॉर्ट आउट करके वैल्यू आ जाएगी 1.86 × 10⁻⁵। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक गिवन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इसमें आपका एक सेल गिवन है, नीचे Zn2+, उसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.10 m, फिर सॉल्ट ब्रिज का साइन बना हुआ है Ag+ और Ag। यहाँ पर E0 सेल कैलकुलेट करेंगे, ई सेल रिडक्शन राइट माइनस E0 लेफ्ट, यानी कि आपका राइट पर क्या है, लेफ्ट पर क्या है। आपको पता है कि आपका सेल जो है वो सिल्वर और Zn है, उन दोनों की वैल्यू पुट करी 1.563 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन रखी ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Zn2+ अपॉन Ag+ होल पावर 2। वैल्यू पुट करी, ई सेल गिवन है, यहाँ पर E0 सेल गिवन है, आपको Ag+ की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 1.48 है, 1.563 आपका लेफ्ट में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे log 0.10 अपॉन Ag+ होल पावर 2, सॉर्ट आउट होगा, इक्वल टू आ जाएगा 2.8087 के। फिर आप क्या करेंगे, लॉग को उधर लेके चले जाएंगे, एंटी लॉग में आ जाएगी आपकी वैल्यू, उसके बाद सॉर्ट आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1.247 × 10⁻⁻2 m। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर गिवन है आपको एक कॉपर सिल्वर सेल, और आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पता है सिल्वर की भी और कॉपर की भी। तो कॉपर की आपको 0.10 दे रखी है, ठीक है, ये आपको कंसंट्रेशन गिवन है, और Ag+ की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपने E0 सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, E0 सेल की वैल्यू आ गई 0.46 वोल्ट। इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, ई सेल की वैल्यू के लिए आपने नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, ई सेल की वैल्यू पुट करी, E0 सेल की वैल्यू पुट करी, और कॉपर की कंसंट्रेशन रख दी। आपको सिल्वर की फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, log 0.10 अपॉन Ag+ होल पावर 2 इक्वल टू 1.2881। लॉग को उधर लेके जाएंगे, एंटी लॉग में रख देंगे, और एंटी लॉग 1 ये सॉर्ट आउट कर लेंगे आप एंटी लॉग की वैल्यू रखकर, तो 0.0051 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आपकी पावर 2 लगी हुई है। जब इसका आप दोबारा से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.1 होल पावर मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 m। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका नीचे और है, देखिए यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है H2SO4 का प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड्स पर। तो H2SO4 को जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो H+ और OH SO4 2- में कन्वर्ट होता है, और H2O H+ और OH आयन में कन्वर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स जो कैथोड पर रिएक्शन होगी वो H+ जो है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी H+H H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड पर OH आयन होगा, OH आयन अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देगा, और 4OH आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O + O2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो H2 जो हो जाएगा आपका कैथोड पर बन जाएगा, और O2 आपका एनोड पर बन जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फिनिश होते हैं। इस न्यूमेरिकल्स में यदि आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।